हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। और रुचि। तो सुबह के बज रहे 6:30 और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो सुबह का सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि लंच की प्रिपरेशन किया जाए। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को गर्म पानी देती हूँ, साथ में मैं अपने लिए भी रखती हूँ, लेकिन वो जब ठंडा हो जाता है मैं तभी पी पाती हूँ, क्योंकि लंच की तैयारी करी होती हूँ, इधर-उधर के काम होते हैं तो मैं पी नहीं पाती हूँ। बट डेली मैं गर्म करती हूँ तो अपने लिए भी रख लेती हूँ 1 गिलास पीने के लिए। तो जब मेरा हाथ खाली होगा तब मैं पीऊँगी। तो बेटी के लिए मुझे अलग लंच बनाना है, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ चना दाल लौकी। तो उसे मैं स्कूल में मतलब जो तरी वाली सब्जियाँ होती हैं ना, वो मैं उसे कम ही देती हूँ। जो सूखी सब्ज़ी वग़ैरह बनाती हूँ तो मैं दे देती हूँ। और अभी उसकी तबीयत ख़राब थी तो अभी जाना स्टार्ट ही किया उसने 2-3 दिन से। तो थोड़ा-सा मुझे उसे ना लंच का लालच दे के भेजना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी ज़िद कर देती है कि नहीं जाना है। मतलब आदत छूट गई है ना इतने दिनों से। एक तो 1 महीने की छुट्टी, फिर 1 हफ़्ते आके बीमार पड़ गई, तो वो जाने के लिए थोड़ी-सी परेशान करती है। जबकि वो उसने कभी परेशान नहीं किया। जब स्टार्टिंग में उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया ना, तब भी कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं जाऊँगी या कुछ। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने लगी है। एक तो वीकनेस भी है, तो उठती है ना सुबह तो बोलेगी नहीं मुझे सोना है, मुझे नहीं जाना है। तो उसे फिर मतलब लंच का लालच दे के मैं भेजती हूँ, आज मैं आपके लिए ये बना दूँगी, वो बना दूँगी, तब जाके कहीं वो रेडी होती है जाने के लिए। तो तब तक मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए मैंने सब्ज़ी जो सॉरी लौकी और चने दाल की सब्ज़ी जो है उसे छौंक दी है। और तब तक मैं कर लेती हूँ आलू पराठे की तैयारी। तो ये आलू मैंने रात को ही बॉयल करके रख लिए थे, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आलू में मैंने डाला है सौंफ, उसके बाद कटे हुए प्याज, थोड़ी-सी हरी मिर्च डालूँगी मैं, क्योंकि हरी मिर्च जो होती है ना वो दिख जाती है खाने में। लाल मिर्च वैसे भी मैं कम ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़े बहुत मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाला था गरम मसाला, धनिया पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर और नमक, और सबसे लास्ट में डाला था मैंने नींबू। तो चाहे तो आप नींबू डालो, चाहे तो अमचूर पाउडर। तो जब मेरे पास नींबू रहता है तो मैं नींबू ही डालती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और अब इसको मैं मिला के तैयार कर लेती हूँ बैटर। और आटा मैं सिंपल ही लगाऊंगी, जैसे मैं क्योंकि मुझे हस्बैंड को रोटी देनी है सिंपल, तो वो वैसे ही मैं आटा लगा के उसी में इसको मैं पराठे बना के देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मसाले जो है वो फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी लौकी, जो कि मैंने काट के रखा हुआ है। तो आज मैं आलू नहीं डालूँगी, क्योंकि दाल मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। उस दिन मैंने दाल कम डाला था तो फिर उसकी जगह आलू डाल दिया था, ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी-सी थिक हो जाए, नहीं तो पानी-पानी सा रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही लौकी और चना दाल दोनों को ही डाल दिया था, और इनको अब मैं साथ में थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि मसाले और ये जो सब्ज़ी वगैरह है ये सारी अच्छे से एक साथ जो है वो फ्राई हो जाए। और सबसे पहले ना, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मैं जब भी व्लॉग डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज भी मैं मतलब आज का व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, थोड़ा नहीं बहुत लेट जा रहा है। मैं इवनिंग मतलब नाइट में डाल रही हूँ, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूँ, लेकिन क्या होता है ना, आदत हो गई अब डेली डालने की, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता रहता है। तो अब जाके थोड़ा-सा मैंने बेटर फ़ील किया, तो मैंने कहा कि चलो मैं वॉइस ओवर करके डालती हूँ। मेरे पास व्लॉग तो है, बट वही है कि एक तो टाइम भी नहीं था, ऊपर से तबीयत ख़राब की वजह से मैं आज पूरा दिन फिर आराम ही करती रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मतलब मैंने सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया है, और तब तक मैं आलू के पराठे की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आशिक का स्कूल जो है वो 7:30 का ही रहता है और हस्बैंड जो है 8:15 पे जाते हैं। तो दोनों में ज़्यादा का डिफ़रेंस नहीं रहता है, क्योंकि हस्बैंड जब उसको छोड़ के आते हैं ना, तब फिर वही टाइम हो जाता है उनके जाने का, तो तैयार वगैरह होने लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ दोनों का मतलब 7:30 तक मैं सोचती हूँ एटलीस्ट सब्ज़ी तो बन जाए, और आशिक के लंच के साथ-साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं पिंक कलर का जो आटा है वो बेल रही हूँ, क्योंकि आशी के लिए जो मैं आटा लगाती हूँ ना, मतलब आटा तो मैं साथ ही लगाती हूँ, बट थोड़ा-सा आटा निकाल के मैं उसमें चुकंदर का जूस मिला के फिर उसके लिए आटा लगाती हूँ, ताकि उसे मिल जाए। वैसे भी कहते हैं डायरेक्ट मतलब कच्चा चुकंदर खाने से अच्छा है कि आप उसको आटे के साथ मिला के खाओ, या तो हलवा वगैरह बना के खाओ तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है। तो अगर आप एक साथ खा लेते हो तो आपको नुकसान भी कर सकता है। ऐसा मैंने भी अभी रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था, तो इस वजह से मैं उसको अगर कच्चा देती हूँ तो 1-2 स्लाइस देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं रोटी या चावल देती हूँ तो उसकी साइड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको ऐड करके दे दूँ। तो बस यहाँ पे मैं अभी 2 ही पराठा बनाऊँगी, एक तो आशी को खाने के लिए दूँगी और एक उसके लंच के लिए। और उसे पराठे बहुत पसंद आए थे, मतलब जब अच्छा मतलब बच्चे की पसंद की चीज़ें दो ना, तो फिर लंच बिल्कुल खाली मिलता है। और अगर थोड़ी-सी उन्हें रोटी सब्ज़ी वग़ैरह दे दो ना, तब उनका जो लंच है कुछ ना कुछ वापस लेके ही आते हैं। तो आज मैंने सोचा आलू के पराठे बना के देती हूँ, और फिर पिंक कलर का है ना, तो बच्चे तो ऐसे खुश हो जाते हैं अगर उनके खाने-पीने में थोड़ी-सी कलाकारी कर दो तो। तो बहुत ही थोड़ा-सा रिफाइंड डाल के मैं पराठे बनाऊँगी उसके लिए।
ज़्यादा मैं ऑयल वगैरह नहीं डाल रही हूँ। और तब तक देखिए साथ के साथ मेरी जो सब्ज़ी है वो भी बन जाती है। और सुबह के टाइम ये मेरी हेल्प कर देते हैं, मतलब बच्चों के तैयार करने के मामले में। जब तक मैं लंच वगैरह बनाती हूँ तो आशी को उठा के फ्रेश वगैरह करवा के नहला-धुला के पूरे रेडी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे उसका बैग चेक करना, पानी की बॉटल देखना, लंच पैक करना और बाल वगैरह बंद करना, तो ये सारे काम मैं करती हूँ। उसके बाद फिर ये है दोपहर मतलब नहा धो के मेरे सारे काम हो गए थे, तो मैंने ना आज सोचा था मैं कपड़े नहीं धोऊँगी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा धोए थे। लेकिन फिर ये था कि चलो आज धो लेती हूँ तो सही रहेगा, नहीं तो फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं। और जब कपड़े अब धोने मैंने सोचा था चलो आज के जो मतलब कल वाले जो आज नहाए हैं ना डेली वियर के, बस वही रहेंगे तो मैं धो लेती हूँ। लेकिन जब धोने बैठते हैं ना कपड़े, तब पता नहीं कहाँ से इतने निकल आते हैं। ये वाली बेडशीट भी मतलब काफ़ी दिनों से धोनी थी, ऐसी रखी हुई थी। और इनके जीन्स भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो जब धो ही रही हूँ तो साथ में धो देती हूँ। बट ये हो जाता है ना, अगर हाथ से आप ज़्यादा कपड़े धोते हो तो नेक्स्ट डे फिर हिम्मत नहीं रहती है धोने की। लेकिन मैंने कहा धो लेती हूँ, बरसात का टाइम है, जितने काम मेरे निपटे रहेंगे उतना ही अच्छा है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैं डाल के सुखा देती हूँ। उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा आशी को लेने जाने का। तो आज शायद मुझे बाबू को लेके जाना पड़ेगा साथ में, नहीं तो 2 दिन से तो मैं उसे घर पे ही छोड़ के जाती थी। मतलब फ़ोन दे देती थी तो वो देखती रहती थी और मैं भागी-भागी जाती थी और 5 मिनट में वापस आ जाती थी, तो उसे पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज वो सो गई है, तो मतलब सुबह के टाइम तो उस टाइम पे तो वो ना सोएगी और पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी, तो अभी देखते हैं। मतलब इस टाइम पे थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको साथ में लेके जाओ तब भी दिक्कत है और नहीं लेके जाओ तब भी दिक्कत है। पहले तो क्या था कि मतलब वो रह लेती थी नीचे अगर मैं उसको छोड़ती थी, लेकिन अभी जैसे 1 महीने हम लोग छुट्टियों से वापस आए ना, तो वो सबको भूल गई है, तो जल्दी मतलब जाना नहीं चाहती रहती है। अगर जाती भी है ना तो मतलब जीने से वापस आ जाएगी, जाती नहीं है अंदर। तो ये भी प्रॉब्लम है, नहीं तो वो रह लेती तो मैं आराम से चली जाती थी। कहीं मुझे कुछ बाहर का काम होता था तब भी मैं कर लेती थी। लेकिन अब भी मुझे उसके साथ फिर उसको बाहर लेके जाओ, इस चक्कर में मैं फिर करती ही नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह डाल दिए हैं मैंने। और मेरी आदत है, मैं जब तक कपड़ों में चिमटा ना लगा लूँ ना तब तक मुझे चैन नहीं आता है। मुझे लगता है कहीं कपड़े मेरे उड़ ना जाए, गिर ना जाए, तो इस वजह से मैं ज़रूर से लगाती हूँ। मतलब चिमटे मेरे पास ढेर सारे हैं, अभी मुझे लग रहा है कम हो गए हैं क्योंकि टूट जाते हैं, बच्चे तोड़ देते हैं, तो मैं वापस से भी लेके आऊँगी। और बाबू भी नहा धो के एकदम से रेडी है, देख रहे हैं मेरे पीछे-पीछे आ गई है छत पे। मैं लाना नहीं चाह रही थी क्योंकि धूप होती है ना, लेकिन फिर इसको कौन रोक सकता है। और ये मतलब खाली पैर थी, मैं आ गई थी पहले, तो ये खुद से सैंडल पहन के आई है। ये जब 1.5 साल की थी ना तब से ये खुद से ही सैंडल, शूज़ वगैरह पहन लेती है, हम इसको नहीं पहनाते हैं। कहीं भी जाना होता है ना तो खुद से लेके आएगी, खुद से ही पहन लेगी। अब सोचो इतने छोटे बच्चे, मतलब आशी तो अभी भी नहीं सीखी है, मतलब हमें उसे पहनाना पड़ता है कहीं भी जाते-आते हैं तो। और ये तो 1.5 साल से खुद से सारी चीज़ें कर लेती है। और जैसे खाना वगैरह भी होता है, आशी को खिलाना पड़ता है और ये बोलेगी नहीं मैं खुद खाऊँगी, मैं खुद नहाऊँगी, तो इसे हर काम ना खुद करने का बड़ा शौक है। अब पता नहीं आगे जाके क्या हो, अभी तो मतलब सही है, ऐसे ही बोलेगी सारी चीज़ें कर लूँगी। और देख रहे हैं मेरे पीछे-पीछे घूमती रहती है, जहाँ जाऊँगी बस वहीं जाना है इसको। उसके बाद शाम को ये आज घर जल्दी आ गए थे क्योंकि दोपहर में हो गई थी आशी की तबीयत ख़राब। पता नहीं क्या हो गया था, बहुत सी ज़्यादा रो रही थी। मतलब कभी कह रही पैर में दर्द हो रहा है, कभी कह रही सर में दर्द हो रहा है, कभी कह रही हाथ में दर्द हो रहा है। तो मतलब मैं परेशान हो गई थी और रोई जा रही थी, चुप होने का बिल्कुल नाम नहीं था। फिर मतलब तो इस वजह से आज ये भी जल्दी आ गए थे, तब जाके थोड़ी सी शांत हुई है। तो इन्होंने दोनों को संभाला हुआ है, तब तक मैं यहाँ इवनिंग के लिए नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा था, तो हम लोग बहुत देर तक छत पे ही बैठे रहे। शाम से ही आशी ज़िद करी थी यार मुझे खीर और पूड़ी खानी है, तो मैंने बहुत मतलब हम लोगों ने सोचा टालने का, लेकिन फिर वो मानी नहीं, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो रात के 9 बजे बैठ के मैंने इसके लिए बनाई है खीर और पूड़ियाँ। तो बचपन ये होता है, हम जो भी ज़िद करते हैं ना वो पूरी होती है, मानी जाती है। तो अभी वो भी बचपन में है, तो कोशिश करते हैं जो बोले वो करके दूँ। और वैसे भी खाना-पीना इतना ढंग से खा नहीं रही है और काफ़ी दिन हो भी गए थे खीर बनाए हुए। तो बस थोड़ी-सी मैंने चावल की खीर बनाई है और साथ में बनाई थी पूड़ियाँ। और मतलब मेरी हालत हो गई थी थोड़ी-सी ख़राब आज, तो बस इसलिए मैंने सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी, बस इसी के साथ खाया था खाना। तो आप लोग भी आ जाइए, हमारे साथ कर लीजिए डिनर।
और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।